हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य एवं व्याकरण में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, तो हम आपके लिए उसी क्रम में जो है नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, जैसा कि आपके एनटीए नेट के सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है मित्रों भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार। ठीक है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाला है मित्रों आपके लिए। तो इस ये जो है नेट जेआरएफ का जो न्यू सिलेबस है 2020 का, उसमें जो है ये टॉपिक आपका दिया हुआ है। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे विस्तृत। उसके बाद इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम जो है अपनी जो मेरी इस भक्ति काल की सीरीज चल रही है उस सीरीज के माध्यम से सारे क्वेश्चन को आपको नोट करा देंगे। ठीक है मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार। जैसे जो भी भक्ति काव्य को उत्पन्न करने के लिए या उसके जो संप्रदाय हैं उनका वैचारिक आधार क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। भक्ति का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने में वैष्णव आचार्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, मतलब भक्ति में जो है भक्ति का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने में वैष्णव आचार्यों ने, ठीक है, वैष्णव आचार्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्य 11वीं से 16वीं शती तक की समयावधि के हैं। जो भी आचार्य हुए हैं वैष्णव आचार्य, वैष्णव भक्ति के आचार्य, वो किसके हुए हैं? 11वीं से 16वीं शती के समयावधि के हैं। ठीक है, वैष्णव भक्ति के प्रमुख आचार्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, नंबर पहला है, ये संप्रदाय है, क्या है? रामावत संप्रदाय। ठीक है, अब देखिए आगे देख लेते हैं। रामावत संप्रदाय है मित्रों। ठीक है, देखिए रामावत संप्रदाय। ठीक है, रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन रामानंद ने किया है। किसने किया मित्रों? रामानंद ने। ठीक है, रामानंद का जन्म श्री भक्त सटीक के अनुसार जो है 1368 ईस्वी में प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में हुआ। रामानंद अपने गुरु के सर्वाधिक यशस्वी साधक व प्रगतिशील विचारक थे। ठीक है, भक्तमाल के अनुसार संत मत के प्रचार प्रसार का श्रेय इन्हीं को जाता है। संत मत के जो है किसके? भक्तमाल के अनुसार। ठीक है, ये प्रश्न बनता है कि भक्तमाल के अनुसार जो है संत मत के प्रचार प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो रामानंद को जाता है। रामानंद के गुरु का नाम मित्रों राघवानंद है। ठीक है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य हैं। ठीक है, रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है? रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है, काहे के अनुसार है? भक्तमाल के अनुसार है। ठीक है, 12 जिनका वर्णन इस प्रकार है। क्या क्या शिष्य हैं मित्रों? देखिए क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से 3 दे रखे होंगे, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा शिष्य रामानंद का नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा शिष्य रामानंद का है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार है, क्या वर्णन है? अनंतानंद है शिष्य इनके, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहर्यानंद, पीपा, कबीर, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सेना व सुरसुरी। ठीक है, ये इनके कितने शिष्य हैं? 12 शिष्य हैं। ठीक है, और नंबर 2 देख लेते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, वेदों का अध्ययन एवं उपासना के बाह्य साधनों की आलोचना की। बाह्य साधनों की उन्होंने क्या आलोचना की? जैसे मूर्ति पूजा की भी रामानंद ने आलोचना की, तथा अंतर साधना को महत्व दिया। उनकी रचनाओं में ब्रह्म की प्रेमा भक्ति का उपदेश है। ठीक है, स्वामी रामानंद के विरक्त दल का संगठन जो है वैरागी नाम से किया गया। ठीक है, वैरागी नाम से किया गया। ठीक है, आइए देख लेते हैं। रामानंद के गुरु अभी हमने बताया था आपको, राघवानंद जी ने सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, कौन सा ग्रंथ है इनका? सिद्धांत पंचमात्रा। किसका है? रामानंद का। ठीक है, रामानंद दशधा भक्ति के प्रचारक थे। ठीक है, कौन सी भक्ति थी? एक भक्ति थी नवधा भक्ति। ठीक है, लेकिन रामानंद क्या थे? दशधा भक्ति के प्रचारक थे। ठीक है, दशधा भक्ति के प्रचार के साथ साथ इन्होंने ज्ञान वृत्ति प्रेमियों को भी ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया। ठीक है, रामानंद से प्रेरणा लेकर कबीर ने साधना एवं भक्ति को सभी वर्णों तथा सभी वर्गों के लिए सुलभ कर दिया।
ठीक है, क्योंकि रामानंद जो है कबीरदास के गुरु थे, तो उन्हीं से प्रेरणा लेके इन्होंने जो है भक्ति साधना, भक्ति के सभी वर्णों तथा वर्गों के लिए सुलभ कर दिया। रामानंद की रचनाओं से उनका प्रगतिशील आध्यात्मिक एवं साधनात्मक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं श्री संप्रदाय। ठीक है, आगे संप्रदाय है श्री संप्रदाय। क्या है श्री संप्रदाय? एक तो रामावत हो गया, दूसरा संप्रदाय है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय का प्रवर्तन आचार्य रामानुजाचार्य ने किया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्रम लगाने को आता है कि श्री संप्रदाय का प्रवर्तन रामानुजाचार्य ने किया, वैष्णव संप्रदाय क्या नाम वल्लभ संप्रदाय का इन्होंने किया, हरदासी संप्रदाय, जो भी संप्रदाय है इनका क्रम लगाने को कभी कभी आ जाता है और मिलान करने को भी आ जाता है। ठीक है, इनसे गोस्वामी तुलसीदास सर्वाधिक प्रभावित थे। किनसे? रामानुजाचार्य से। ठीक है, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। विशिष्टाद्वैत जो है सिद्धांत की स्थापना की। एक बार नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और द्वैतवाद, इन सबके जो आचार मिलाने के लिए आया था। ठीक है, इन्होंने अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार किया है। जो है रामानुजाचार्य ने अवतारी राम को जो है उपास्य माना है। इनका मत था कि पुरुषोत्तम ब्रह्म सगुण और सविशेष हैं। ठीक है, सविशेष हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। इन्होंने जो है वे भक्ति को ही, कौन? रामानुजाचार्य, वे भक्ति को ही मुक्ति का साधन मानते थे। उनका कहना था कि व्यक्ति को दास से भाव से प्रभु की सेवा करनी चाहिए। इसीलिए तुलसीदास इनसे प्रभावित थे ना, इसीलिए इनकी भक्ति क्या थी? दास से भाव की थी। किसकी? तुलसीदास की। ठीक है, ये जीव को दास और परमात्मा को स्वामी मानते हैं। ठीक है, तोमसी, तोमसी का अर्थ है वह तू है। तोमसी का अर्थ वह तू है न लगाकर रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि इसका तात्पर्य है कि तू उसका सेवक है। ठीक है, तू उसका सेवक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मध्वाचार्य का संप्रदाय मित्रों क्या है? द्वैतवाद। क्या है मित्रों? द्वैतवाद। तो इनका जो संप्रदाय है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या नाम? ब्रह्म संप्रदाय। और इनमें ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है किसे? मध्वाचार्य को। मध्वाचार्य का वैसा जो दार्शनिक मत है उसे कहते हैं द्वैतवाद। ठीक है, इनका जन्म दक्षिण के, किसका जन्म? मध्वाचार्य का जन्म दक्षिण के भारत के बेलीग्राम नामक स्थान पर हुआ। ठीक है, ये अद्वैतवाद के घोर विरोधी थे। इन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की। इनके मत में भगवान विष्णु 8 गुणों से युक्त एवं सर्वोच्च तत्व है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। जगत सत्य है, जगत सत्य है, ईश्वर और जीव का भेद, जीव का जीव से भेद, जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। ठीक है, इनके अनुसार मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है। किसके अनुसार मित्रों? जो है द्वैतवाद सिद्धांत यानी मत के अनुसार जो मध्वाचार्य हैं उन्होंने कहा है कि मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या? अमला भक्ति है। वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। क्या है? रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन श्री विष्णु स्वामी ने किया। ठीक है, रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? विष्णु स्वामी ने किया। ठीक है, डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनका जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ। इनके मतानुसार ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। ठीक है, किनके? विष्णु स्वामी के अनुसार ईश्वर क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। माया ईश्वर के अधीन ही रहती है और इनकी मान्यता है कि ईश्वर का प्रधान अवतार क्या है? नरसिंह है। ठीक है, प्रधान अवतार क्या है मित्रों? नरसिंह है। ठीक है, दार्शनिक दृष्टि से इनका दर्शन क्या कहलाता है? शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। किनका कहलाता है? विष्णु स्वामी का। और इसी के जो है आगे चल के कौन हुए? वल्लभाचार्य भी इसी के जो है इसी संप्रदाय को मानने वाले हुए। इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? वल्लभाचार्य थे। किनके शिष्य थे मित्रों? ये कौन है? विष्णु संप्रदाय यानी विष्णु स्वामी के शिष्य। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया है कि विष्णु स्वामी जो है, विष्णु स्वामी के शिष्य कौन थे? वल्लभाचार्य थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं रसिक संप्रदाय। क्या है मित्रों? रसिक संप्रदाय। ठीक है, रसिक संप्रदाय जो है निम्बार्काचार्य का संप्रदाय रसिक या सनकादि संप्रदाय है। सनकाद या रसिक संप्रदाय किसका है? निम्बार्काचार्य का। ठीक है, इसमें राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान है। निम्बार्काचार्य ने जो संप्रदाय दिया है उसमें जो है राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान, जिसमें मतलब दोनों ही होते हैं। ठीक है,
ये भक्ति को ही मुक्ति का साधन मानते हैं, भक्ति को ही मुक्ति का साधन मानते हैं तथा ये विष्णु के अवतार रूप इनके क्या है, कृष्ण जी इनके उपास्य हैं। ठीक है, इनके उपास्य कौन है, कृष्ण जी। ठीक है, आइए डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनका समय 1162 ईस्वी के आसपास माना गया है। इनका दार्शनिक सिद्धांत भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। ठीक है, भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। किनका कहलाता है, निम्बार्काचार्य का। ठीक है, निम्बार्काचार्य का पहले नाम क्या था, नियमानंद था। ठीक है, इनका पहले नाम था नियमानंद और बाद में जो है इनका नाम क्या पड़ गया, निम्बार्काचार्य। ठीक है, जीव अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है तथा अभिन्न भी है। जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म अंशी है, जीव अणु अल्पज्ञ है। ठीक है, इन्होंने जीव को ब्रह्म का अंश माना है। ठीक है, स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय इसी की शाखा है। किसकी, ये निम्बार्काचार्य का जो संप्रदाय है क्या नाम, द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, ये और सनकाद इनका नाम है और स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय किससे, इसी संप्रदाय की जो है शाखा है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे। निम्बार्काचार्य के कितने शिष्य थे, 4 शिष्य थे। इंपॉर्टेंट है मित्रों, जो इस प्रकार हैं, क्या है, श्रीनिवासाचार्य है, औदुंबराचार्य है, गौरमुखाचार्य है और लक्ष्मण भट्ट। ठीक है, इनके 4 शिष्य थे। निम्बार्काचार्य संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। सुदर्शन चक्र का अवतार जो है माना जाता है किसे, निम्बार्काचार्य को। हमने आपको ये प्रश्न जो है, जब हमने प्रश्नोत्तरी सीरीज जो किया था उसमें भी हमने इसे आपको बताया था। ठीक है, ऐसे ही एक प्रश्न बनता है कि श्री कृष्ण की बंसी का अवतार किसे माना जाता है, तो वो क्या नाम, हरिदास को माना जाता है। ठीक, नहीं, हित हरिवंश को माना जाता है। ठीक है, हित हरिवंश को, सॉरी मित्रों, हित हरिवंश को कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता है। आइए आगे देख लेते हैं। निम्बार्काचार्य निम्बार्काचार्य द्वारा लिखित जो है ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ हैं, कौन कौन से हैं, इनके जो गुरु थे, जो इनके शिष्य थे, श्रीनिवासाचार्य, औदुंबराचार्य, गौरमुखाचार्य और लक्ष्मण भट्ट जी तो हो गए। और इनके लिखित जो है कुछ ग्रंथ हैं, क्या हैं, वेदांत पारिजात सौरभ, दशश्लोकी, कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी, प्रपन्न कल्पवल्ली, प्रपन्न कल्पवल्ली। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं, रिपीट करते हैं। वेदांत पारिजात सौरभ, दशश्लोकी, कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी, प्रपन्न कल्पवल्ली। ये किसके ग्रंथ है मित्रों, निम्बार्काचार्य के 5 जो है ग्रंथ हैं। ठीक है, आइए बल्लभ संप्रदाय नेक्स्ट है बल्लभ संप्रदाय, इसकी बात कर लेते हैं मित्रों। बल्लभ संप्रदाय, श्री बल्लभाचार्य ने बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनका जन्म रायपुर जिले के चंपारण नामक स्थान पर हुआ था। बल्लभाचार्य का जन्म जो है रायपुर जिले के चंपारण नामक स्थान पर हुआ था। इनका समस्त जीवन उत्तर भारत में बीता। ये तेजस्वी महात्मा थे। इनका संप्रदाय आज स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध है। दार्शनिक दृष्टि से इस संप्रदाय का सिद्धांत क्या है, शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। इसके जो संपादक थे, इसके जो प्रवर्तक आचार्य थे, वो विष्णु स्वामी थे, ये हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, माया ब्रह्म से सर्वथा अलिप्त है। ब्रह्म अपनी संधिनी शक्ति से सत्य का संविद शक्ति से चित्त व आह्लादनी शक्ति को आनंद का आविर्भाव करता है। ठीक है, जीव सत्य व नित्य है, उसकी आप उत्पत्ति नहीं होती है। जीव अणु है। जीव 3 प्रकार के हैं। जो बल्लभ संप्रदाय है इसमें जो जीव 3 प्रकार के माने गए हैं, शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे। जड़ जगत न उत्पन्न होता है एवं न ही नष्ट होता है। ठीक है, बल्कि इनका आविर्भाव तिरोभाव होता है। भगवत प्राप्ति का साधन भक्ति है, इसलिए यह मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। ठीक है, पुष्टि मार्ग जो है शुद्धाद्वैतवाद का जो वो है। ठीक है, इसे बल्लभाचार्य भी इसी पुष्टि मार्ग को जो है बल देते हैं। पुष्टि मार्ग ही इनकी जो है भक्ति का आधार है। पुष्टि भक्ति को मानने वाले भक्त पुष्टि मार्गी कहे जाते हैं। बल्लभ संप्रदाय में प्रचार प्रसार में बल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ का योगदान अतुलनीय है या उल्लेखनीय है। ठीक है, विट्ठलनाथ जी ने ब्रजमंडल में वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए अष्टचाप की स्थापना की थी। विट्ठलदास ने ब्रजमंडल में वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए किसकी स्थापना की थी, अष्टचाप की स्थापना की थी। बल्लभाचार्य द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं।
ठीक है, क्या है ग्रंथ देख लीजिए। वल्लभाचार्य द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ निम्न है। क्या है? पूर्व मीमांसा भाष्य, अणु भाष्य, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद पर सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन। श्रृंगार रस मंडन मित्रों विट्ठलनाथ की है। ठीक है, विट्ठलनाथ की भी है श्रृंगार रस मंडन। पंचश्लोकी। ठीक है, ये सभी क्या है? वल्लभाचार्य द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं जो अन्य संप्रदाय हैं व उनके आचार्य। ये इंपॉर्टेंट है, कभी हो सकता है इसमें से क्रम लगाने को या मिलान करने के लिए आ जाए या पूछ दे इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, हरिदासी या सखी संप्रदाय किसका है? स्वामी हरिदास का है। अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य का है। राधा वल्लभी संप्रदाय किसका है? स्वामी हित हरिवंश का। इन्हें ही बंसी का अवतार मानते हैं। ये आप याद कर सकते हैं, वंश से बंशी हो जाता है। ठीक है, गौड़ी संप्रदाय किसका है? चैतन्य महाप्रभु का है। क्या? गौड़ी संप्रदाय। ठीक है, आइए वीडियो का हम एंड कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, आपने अगर वीडियो को पूरी देखा हो, आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो हमारी सीरीज चल रही है भक्ति काल के 500 क्वेश्चन की, ठीक है, जो हमारी सीरीज चल रही है वो आप लोग देख सकें। जो भी आपको और वीडियो पसंद है वो आप देख सकें। ठीक है, और जो है जो हमारी सीरीज चल रही है और आदिकाल की जो सीरीज हमने डाली थी उसके प्रश्न आपको यहाँ लिंक हम दे देंगे। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं आप जाके। ठीक है, आइए वीडियो खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। तो आपको जो है थैंक यू सो मच।